अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। वो क्या है, कैलकुलेटर अलाउ होगा बोर्ड एग्ज़ाम में या नहीं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह का एक मैसेज भी किया है हमको श्याम कुमार ने। कहते हैं कि सर, लॉगरिथम वाले सम पेपर में कैसे करेंगे? कैलकुलेटर और लॉगरिथम टेबल तो अलाउ नहीं होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? यानी ये कह रहे हैं कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अपनी तरफ से जो लॉग टेबल है वो नहीं लेके जा सकते। ठीक है। और आपको जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, तो फिर लॉगरिथम वाले सवालात करेंगे कैसे? क्या लॉग टेबल याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा? और आपको पता है कि लॉग टेबल में तो कोई सीक्वेंस भी ज़्यादा फॉलो नहीं हो रहा होता, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। आपको जो है पे रॉ भी देखनी पड़ती है, कॉलम भी, और फिर दूसरा जो डिफरेंस है वो भी देखना पड़ता है। तो फिर किस तरह से आप लॉग वाले सवालात करेंगे? अच्छा, लॉग वाले सवालात यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं? क्योंकि लॉग के सवालात हैं तो आसान, ज्योमेट्री से तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ज्योमेट्री के थ्योरम और लॉग के सवाल का अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा आसान हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारे को लॉग के सवालात मिलेंगे, और इसेंशियल भी हैं। ठीक है। इनकी जो सिग्निफिकेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है पेपर में। पेपर भी आसानी से 5-6 नंबर भी आसानी से आ जाएंगे, और सवाल भी एक आएगा। तो अब करना क्या है? तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी। श्याम कुमार का भी मैसेज इसी में श्याम कुमार का जो सवाल है उसका जवाब भी इसी में मिल जाएगा कि हमें जो है वो कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिफिकेशन, कोई न्यूज़ नहीं मिला। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं एक जो है वो पोस्ट क्रिएट करूँ। ठीक है, एक पोस्ट बनाऊँ, एक स्टेटस क्रिएट करूँ, उसमें लिख दूँ कि बोर्ड की तरफ से कैलकुलेटर अलाउ है। हज़ारों बच्चों ने ये जो है वो न्यूज़ देखनी है और फिर अपने दोस्तों तक शेयर कर देनी है। तो ये क्या होगा, ये जो है एक फ़ेक न्यूज़ होगी। अगर अलाउ नहीं है और मैं कह दूं अलाउ है, तो फ़ेक न्यूज़ जुर्म है, गलत है हर तरह से। ठीक है। ऐसी कोई न्यूज़, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कभी भी स्प्रेड या फैलानी नहीं चाहिए। तो अब अलाउ है या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, अभी तक तो कोई भी इसका जो है नोटिफिकेशन या न्यूज़ नहीं मिली है अलाउ होने की। अगर ये वीडियो अपलोड की जा रही है और इसके बाद कभी अलाउ हो जाता है तो वो उसकी बात में नहीं कर रहा, क्योंकि फ्यूचर हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन जब ये वीडियो अपलोड की जा रही है, इस मिनट तक, इस दिन तक तो अलाउ नहीं किया गया है बोर्ड की तरफ से। अच्छा, अब कैलकुलेटर अलाउ क्यों नहीं किया गया, ये मैंने इससे पहले भी बताया था कि बहुत से ऐसे सवालात हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात कर लूँ या इक्वेशंस की, एक्सप्रेशंस की बात कर लूँ, तो बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर लिखा हुआ है तो यहाँ मैं साइंटिफिक भी लिख देता हूँ। ठीक है, एस लगा देता हूँ। कैलकुलेटर तो अलाउ है लेकिन साइंटिफिक अलाउ नहीं है। ठीक है, अलाउ नहीं है तो कौन सा अलाउ नहीं है? साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप उसमें वेक्टर, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस और बहुत सारी चीज़ों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वो कैलकुलेटर यूज़ करना आता है। आप जो है वो बहुत लंबे लंबे सवालात को चंद सेकंडों में सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यही बेसिकली जो है वजह है, यही बेसिक वजह है कि जिस वजह से आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर बोर्ड में अलाउ नहीं किया गया। दूसरा सवाल जो इनका दूसरा पार्ट है सवाल का, उसमें वो कहते हैं कि टेबल अलाउ कर दें। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं कर रहे तो टेबल जो है वो मिलेगा। ठीक है, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जा रहा तो फिर साइंटिफिक टेबल आपको, फिर जो है वो लॉगरिथम टेबल आपको दिया जाएगा। अब लॉगरिथम टेबल हर बच्चे के लिए अलग अलग आएगा। जैसे कि ग्राफ का क्वेश्चन आता था सन 2017 में, 15 में, 16 में, और जब बुक जो है वो सिर्फ मैट्रिक में थी मैथ की, तो उस वक्त ग्राफ का एक क्वेश्चन आया करता था। तो उसके लिए क्या करते थे स्टूडेंट के, ग्राफ अपने पास से ले जाते थे बाहर से, और उन्हें पता नहीं होता था कि ग्राफ बोर्ड वाले देंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से ये गलती होती थी। अब क्या किया स्टूडेंट ने कि पूरा ग्राफ सॉल्व कर लिया। ठीक है, कॉपी पे सॉल्व कर लिया, फिर ग्राफ पेपर पे ग्राफ सॉल्व कर लिया। टीचर ने ग्राफ काट दिया, टीचर ने ग्राफ इनका काट दिया, एग्जामिनर ने, एक्सटर्नल ने ग्राफ काट दिया पूरा उसी वक्त। क्यों? क्योंकि आप जो है अपनी तरफ से ग्राफ पेपर इस्तेमाल नहीं कर सकते ग्राफ बनाने के लिए। बोर्ड वाले आपको ग्राफ पेपर देते हैं ग्राफ बनाने के लिए। जब ये सवाल आता था तब, तो फिर उन्हें क्या करना पड़ा, दोबारा से सवाल को करना पड़ा,
और जो ग्राफ उन्होंने अपने पास से जो ग्राफ पेपर लाए थे उस पे बनाया था वो पूरा ज़ाया हो गया। अच्छा, अब वो एक्सटर्नल अच्छे थे, वो चाहते तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी ले सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि इन्होंने ख़ुद ग्राफ बनाया है, तो इसलिए उन्होंने उन्हें रिलीफ़ दिया और उन्हें जो है वो बोर्ड की तरफ से जो ग्राफ पेपर आया था वो दिया और उन्हें ग्राफ बनाने दिया। ठीक है, और बहुत से बच्चे तो ऐसे तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि हम ग्राफ पेपर लेकर आए हैं क्योंकि ग्राफ वाला क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो उन्होंने जो है टीचर ने जो है उन्हें ग्राफ पेपर दे दिया। तो इसी तरह से अगर कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको, तो वो क्या करेंगे कि आपको जो है वो लॉगरिथम का जो टेबल आता है, लॉग का टेबल कहते हैं जिसे लॉगरिथम टेबल, वो दे देंगे, तो जिसकी मदद से आप ये सवाल कर लेंगे। ठीक है, वरना अगर ये भी नहीं देते हैं और कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं करते हैं तो फिर तो मुश्किल है लॉग के सवालात को करना। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपको जानते हैं कि ये लॉग के जो टेबल है इसको कोई भी याद नहीं करेगा और ना ही कोई याद कर सकता है इसको। ठीक है, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट, कोई भी इस टेबल को याद करने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छा देखिए, मैंने लिखा है साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, पॉकेट कैलकुलेटर, वो अलाउ होता है। तो श्याम कुमार के सवालों के जवाब तो मिल गए हैं कि लॉगरिथम में जो आपने लॉग टेबल तो आपको मिल जाएगा अगर वो दे रहे होंगे। ठीक है, बोर्ड वाले, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, अगर कैलकुलेटर अलाउ होगा साइंटिफिक तो फिर वो नहीं देंगे। तो अभी तक साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, कैलकुलेटर अलाउ है कौन सा? पॉकेट। पॉकेट कैलकुलेटर से मुराद जो छोटा कैलकुलेटर आता है ना, आपके पास 150-200 रुपये तक का वो आता है या 300 तक का भी आता है, तो वो आप ख़रीद लीजिएगा, वो अलाउ है। उससे आप जो है वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उसमें आप सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अच्छा, अब स्क्वायर कैसे लेंगे उसमें? देखें, आपको अगर 3 का स्क्वायर लेना है ना, 3 का स्क्वायर या 3 का क्यूब, तो 3 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 जो है ना आपके पास 2 टाइम है। ठीक है, 3 के क्यूब का मतलब होता है कि 3 आपके पास 3 टाइम है। तो इस तरह से आप जो है वो स्क्वायर ले सकते हैं और इस तरह से आप जो है वो क्यूब ले सकते हैं सवालों के जवाब के। ठीक है, तो ये आप इस तरह से स्क्वायर और क्यूब निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको क्यूब आ गया है तो आप फिर उसको लेके बैठ जाएं कि इसमें तो क्यूब का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास क्यूब का ऑप्शन भी दिया हुआ होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर आप देखें, आप अगर एक्स स्क्वायर के ऊपर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्यूब का ऑप्शन भी दिया होता है। आप जो है वो 3 का क्यूब भी ले सकते हैं। आप 3 दबाएं। ठीक है, आप क्या करें, 3 दबाएं, शिफ्ट दबाकर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, आप जो है वो 3 दबाएं, 3 दबा के शिफ्ट दबाएं और उसके बाद जो है वो एक्स स्क्वायर है ना, उसके ऊपर वाला एक्स स्क्वायर को दबा दें तो वो क्यूब ले लेगा इसका। ठीक है, क्योंकि आपने शिफ्ट दबा दिया है तो वो शिफ्ट हो गया ऊपर वाले ऑप्शंस पर, तो ये आ गया 27। तो आप क्यूब भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ईजीली। लेकिन अगर अलाउ नहीं है तो इस तरह से लीजिएगा क्यूब और स्क्वायर, और इस तरह से आप 3 की पावर 4 भी ले सकते हैं, 5 6 जितना भी आ जाए, बस जो है वो 3 को उतने टाइम मल्टीप्लाई करते रहिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिए। कैलकुलेटर को जब तक नहीं लेके जाइएगा जब तक अलाउ ना किया जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लूँ कि चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी में कम हो रहे हैं। अब सब्सक्राइबर कम होने से मुराद ये नहीं है कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइबर कम होने से मुराद ये है कि नए सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। तो आप लोग जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन प्रेस किया करें ताकि ये चैनल भी जो है वो आगे ग्रो करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।